अमिताभ बच्चन का एक शो आता था। शायद उसका नाम विशाल, क्या था उसका नाम, कौन बनेगा करोड़पति। और उसमें एक सवाल जो था 1 करोड़ का होता था, वक्त बदलता चला गया। वो शायद 5 करोड़ या 7 करोड़ तक पहुंच गया था जब ये शो चल रहा था। लेकिन हिमाचल ने इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली है कि आज की डेट में एक सवाल पूरे 20 करोड़ का बन चुका है। और 20 करोड़ का सवाल इसलिए है कि इसमें जितने भी प्रतिभागी हैं या जितने भी लोगों से सवाल पूछा जा रहा है वो तमाम बहुत ही बड़े ऊंचे ओहदों पर बैठे हुए हैं। और इसी सवाल की वजह से आज हिमाचल की जो सियासत है वो गरमाई हुई है। लेकिन फ़र्क कितना है कि जो चर्चा है वो जनता में ज़्यादा है और नेताओं के तमाम जितने भी हैं उनके मुंह से कोई आवाज़ जवाब के रूप में नहीं निकल रही है। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। दरअसल एक कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक से जुड़ा हुआ मसला है। उसमें युद्धवीर बैंस वो कटघरे में है और लगातार इतना हाई प्रोफाइल मामला हो चुका है कि जिसके खिलाफ मामला है उसे केंद्र सरकार ने एक अच्छी खासी जो सिक्योरिटी है वो मुहैया करवाई हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि युद्धवीर चंद बैंस जो हैं वो ताल ठोंक कर कहते हैं कि मैं वीरभद्र सिंह का आदमी हूं। और बाकायदा हर जगह पर ये कहते भी नजर आते हैं कि मेरे साथ हिमाचल में जो भी हो रहा है वो एक तरह से राजनीतिक प्रताड़ना का जो मसला है ये उस तरह का उन्हें नजर आ रहा है। खैर, अब बात आती है कि इस मसले पर ना बीजेपी कुछ बोलकर राजी है ना कांग्रेस कुछ बोलकर राजी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस मामले की चर्चा होती है तो बात वहीं पर जाकर ठहर जाती है कि आखिर उस 20 करोड़ का जो पीछे का पर्दे के पीछे का सच है वो है क्या। बीजेपी की जो चुप्पी है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक हैरानी पैदा करती है। और हैरानी पैदा करने की बात यही है कि बीजेपी जो अपने नाक पर मक्खी तक नहीं बैठने देती है वो इस मुद्दे पर 20 करोड़ के सवाल पर चुप बैठी हुई है। आज की एक खबर है अखबार में, उसमें ये कहा गया है कि अगर ये जांच आगे बढ़ती है और बढ़ रही है उसके मुताबिक जो केसीसी बैंक के तत्कालीन चेयरमैन साहब थे, मैनेजिंग डायरेक्टर थे, उनके ऊपर भी इसकी आंच आ सकती है। बावजूद इसके बीजेपी एक तरह से घोर चुप्पी का दामन पकड़े कर यहाँ पर बैठी हुई नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो कांग्रेस है जो सत्ता में है वो भी चुप बैठी हुई है। और दूसरी तरफ युद्धवीर बैंस जो है वो अलग अलग तरीके से जो सवालों के झंडे लेकर जो गड़े हुए बांस हैं उन्हें जगह जगह पर गाड़ते हुए चले जा रहे हैं। गंभीर से गंभीर आरोप जो हैं वो बैंस यहाँ पर लगाते हुए नजर आ जाते हैं। लेकिन क्या मजाल के कोई कुछ पूछ जाए। बड़ी हैरानगी की बात यह भी है कि इसी दौरान खबरों में यह भी सामने आया कि जब ये लोन चला हुआ था तो बैंस साहब ने एक बयान दिया और उसमें यह कहा कि भैया मैंने 11 लाख रुपया जो था वो भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री शांता कुमार जी उन्हें भी दिया था, लेकिन शांता कुमार ने बाइज्जत वो पैसा वापस कर दिया था क्योंकि उस वक्त इस लोन को लेकर बहुत सारी जो चर्चाएं थी वो शुरू हो गई थी। अब बात आती है कि जब यहाँ पर मसला भाजपा नेताओं को लेकर, भाजपा के जो कार्यकाल था, सत्ता काल था, उसमें उस लोन की सैंक्शन को लेकर सवाल उठ रहे हैं, उस पर सभी लोग आखिर चुप क्यों हैं। सब एक बिरादरी के कैसे हो गए। ना कांग्रेस कुछ बोल के राजी ना बीजेपी कुछ बोल के राजी। कांग्रेस का इतना सा पक्ष जरूर सामने आ रहा है कि कांग्रेस ने इसके ऊपर जांच बिठा दी है और लगातार युद्धवीर बैंस जो है उनको शिमला में बुलाया जा रहा है। उनकी जो तहकीकात है, जो उनसे पूछताछ है, वो हमारे जो ऑफिसर हैं वो लगातार कर रहे हैं। लेकिन जवाब जिसका जनता चाहती है कि आखिर ये 20 करोड़ रुपए का जो सवाल है इसका असल जवाब है क्या, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती चली जा रही हैं जिसमें ये लग रहा है कि आखिर इस मसले में ऐसी कौन सी बात है, ऐसा कौन सा चंद्रकांता संतति जिस तरह से एक उपन्यास था उसकी तरह से ऐसे कितने रहस्य हैं जिनके ऊपर या तो पर्दा डाल के रखा जा रहा है या फिर पर्दा बनाया जा चुका है जिसके हटने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। लगातार मसला गरमाया हुआ है और नेता लोग ठंडे पड़े हुए हैं, कोई जवाब देकर राजी नहीं है। इस मसले पर अपनी राय आप जरूर दीजिएगा कि क्या आपके पास इस 20 करोड़ रुपए का कोई जो सवाल है इसका जवाब आपके पास है। धन्यवाद।
जी नमस्कार, मेरा नाम बॉबी शर्मा है और मैं सिरमौर से बिलोंग करता हूँ, सिरमौर फारिपुरदार। और मैंने जब भूषण ज्वेलर का लकी ड्रॉ होना था उससे एक दिन पहले ही अपने वाइफ के लिए एक चेन ली थी और मुझे उसमें 9 कूपन मिले थे। उस पर रहा कि मेरी एक गाड़ी निकली हुई है, तो मैं इसके लिए भूषण ज्वेलर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे 9 कूपन दिए और 9 कूपन में उसमें एक लकी पर्सन में निकला। भूषण ज्वेलर का देखा जाए तो यहाँ पे मैं करीब 4-5 सालों से विजिट कर रहा हूँ। मेरे जो कस्टमर है, मैं भी फील्ड में काम करता हूँ, उन लोगों को भी मैं बताता हूँ कि जो भी गोल्ड परचेज करना है तो भूषण ज्वेलर में आए। इनका मेकिंग चार्जेस और सारा कुछ गोल्ड, प्योर गोल्ड मिलता है। तो मैं लोगों को भी यही अपील करना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा भूषण ज्वेलर की विजिट करें और इसका फ़ायदा उठाएं। थैंक यू सो मच।